हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर सा विषय लेकर आए हैं, 3 साधन। तो भागवतम में 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बहुत सुंदर सिद्धि के 3 साधन बताते हैं, जिसको श्री प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से विस्तार पूर्वक तात्पर्य में समझाया है। कि भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, मैंने उत्थान के 3 मार्ग प्रस्तुत किए हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। तो इन तीनों के अतिरिक्त ऊपर उठने का कोई अन्य साधन नहीं है। तो हम यहाँ समझेंगे कि ये कौन कौन से मार्ग होते हैं। तो हालांकि तीनों के तीनों मार्ग जो हैं वो हमें भगवान तक लेकर जाते हैं, पर जो सबसे उत्तम साधन है, सर्वश्रेष्ठ साधन है, वो है भक्ति मार्ग। तो ज्ञान मार्ग जो है वो बहुत ही, जैसे सभी वेदों का या सभी तरह का ज्ञान प्राप्त करने पे जो मनुष्य होता है वो भगवान के चमकीले तेज यानी आध्यात्मिक तेज में लीन होने की सोचता है और निर्विशेष मोक्ष की खोज करता है। तो ज्ञान मार्ग जो है वो बहुत ही निकृष्ट है, सबसे निम्नतम है। भक्तगण इसे जो है जो भगवान में लीन होना या निर्विशेष मोक्ष की खोज करना, भगवान इसे, जो भक्त होते हैं वो इसे नारकीय मानते हैं, क्योंकि उनमें उनके तेज में लीन होने से कोई भी मनुष्य या कोई भी जीव जो है वो भगवान के परम आनंद में स्वरूप के प्रति अपनी विज्ञता को यानी कि अपने चेतना को खो देता है और कई वर्षों के बाद वो पुनः फिर इस धराधाम पे आ जाता है। तो ज्ञान मार्ग जो है वो सिद्धि का साधन तो है, लेकिन ये परम सिद्धि इससे नहीं मिलती। तो नेक्स्ट जो बता रहे हैं वो है कर्म मार्ग। तो कर्म जो है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, कर्म का मतलब है कि जो भक्ति रूपी सकाम कर्मी होते हैं या यहाँ पर भगवान को अर्पित करके किया गया कर्म होता है, वो उसके बारे में भगवान बात करें। जैसे भगवद गीता में 3.9 में भी भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने श्रीमुख से बोलते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। तो श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह से तुम अनासक्त होकर बंधन से मुक्त रहोगे। तो भगवान हमें ये बहुत सुंदर सलाह दे रहे हैं कि हमें कर्म से मुक्ति पानी है, यानी कि कर्म मार्ग में करते रहना कर्म। लेकिन अगर हम भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए अपना हर कार्य करेंगे, अपना जो भी हम कार्य करते हैं, अपना हर कार्य भगवान को समर्पित कर देंगे, तो हम इससे, और अनासक्त भाव से करेंगे, तो हम इससे भौतिक जगत के बंधन से शीघ्र अतिशीघ्र मुक्त हो जाएंगे और इस जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है वो हम प्राप्त कर पाएंगे। तो कर्मी जन जो होते हैं वो मोक्ष के अतिरिक्त मानव प्रगति के तीनों पक्षों, धार्मिकता, आर्थिक विकास और इंद्रिय तृप्ति की खोज में लगे रहते हैं, कि उन्हें धर्म के पथ पे भी चलते हैं और उनको आर्थिक विकास भी चाहिए, यानी कि अपना फाइनेंशियली वो ग्रो करें और इंद्रिय तृप्ति भी उन्हें मिलती रहे। तो ऐसा कर्मीजन सोचते हैं। तो कर्मीजन ये अपनी असंख्य इच्छाओं को समाप्त कर लेने पर अपने एक आध्यात्मिक मोक्ष के प्रकाश में प्रवेश करेंगे। तो ये भी विधि जो है वो अत्यंत घातक है और अनिश्चित है, क्योंकि भौतिक इच्छाओं का कोई भी अंत नहीं है। अगर हम एक इच्छा पूरी करते हैं तो उसके पूरी होते ही और बहुत सारी इच्छाएं हमारी विकसित हो जाती हैं। तो इस तरह से कर्म योग में अगर थोड़ी सी त्रुटि भी हो जाती है तो पाप हो जाता है। जो मनुष्य ये कर्म मार्ग को फॉलो कर रहे हैं वो उन्नति के मार्ग से बाहर फेंक दिए जाते हैं। तो कर्म मार्ग जब तक अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं होगा तो हम इस भौतिक जगत में दोबारा आएंगे जाएंगे। अपने कर्मों के अनुसार हमें दोबारा शरीर धारण करना पड़ेगा। किसी भी 84 लाख योनि में हम फिर से जन्म लेंगे। लेकिन अगर भगवान विष्णु की या भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम कर्म करते हैं तो फिर हम अनासक्त भाव से करते हैं, तो हम सारे भौतिक जगत के बंधन से मुक्ति पा लेंगे और मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए हमें भगवान के अकॉर्डिंग, जैसा भगवान चाहते हैं ऐसा हमें कर्म मार्ग अपनाना चाहिए। और लास्ट में सबसे सर्वश्रेष्ठ मार्ग है भक्ति मार्ग। 3 मार्ग बताए, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। तो भक्ति मार्ग सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो जो जितने भी मनुष्य होते हैं या भक्ति का जो लक्ष्य कृष्ण भावना अमृत, ये सबके लिए है। भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं 4:11 में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथा
भजाम्यहं मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। जो जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का अनुगमन करता है। तो ये बहुत सुंदर भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि हमारा जितना भाव होगा भगवान से उतना हमें रेसिप्रोकेशन मिलेगा। और ये भक्ति का शुरुआत होता है। जब हम भक्ति में शुरू में जब करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, तो जितना रुचि, जितना हमारा टेस्ट डेवलप होगा भगवान से उतना हमारा प्रतिदान हमें मिलता रहेगा। और भगवान तुरंत रेसिप्रोकेट करते हैं। हम जैसे ही कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, तो तुरंत हम भक्ति मार्ग में अग्रसर हो जाते हैं और चलना शुरू कर देते हैं। तो मानव सिद्धि जो है वो सभी प्रमाणिक विधियों में अंततः जो है वो कृष्ण प्रेम की ओर ले जाती हैं। लेकिन जो कर्मी होते हैं वो अपनी मनोवृत्तियाँ या योग्यताओं के अनुसार उनको अलग अलग जीवन प्राप्त होता है। और उनका आकर्षण जो होता है वो जो कर्मी जन होते हैं, यानी कि साधारण मनुष्य होते हैं, वो आत्म साक्षात्कार की अलग अलग विधियों में अपना रुचि रखते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तीनों विधियों को वो एक साथ बता रहे हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग, क्योंकि उन सबका चरम लक्ष्य एक है, भगवान की प्राप्ति। लेकिन वो बहुत लॉन्गेस्ट है, लंबा मार्ग है। जैसे कि एक बहुत बड़ा ऊंची इमारत है और हमें 40वें फ्लोर पे जाना है, तो अगर हम सीढ़ियों से चढ़ के जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, एनर्जी लगेगी और हम थक भी जाएंगे। लेकिन अगर हम एलिवेटर या लिफ्ट का प्रयोग करें तो तुरंत हम बिना मेहनत के, यानी बिना परिश्रम के, बहुत आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। तो ये भक्ति मार्ग जो है वो एलिवेटर की तरह है और इस मनुष्य जीवन में ही हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और जीवन में तो हमने किया नहीं। तो हाँ, इससे हम चरम लक्ष्य तक बहुत सरलता से पहुंच जाते हैं। तो इसलिए जो पुण्य कार्य हैं या ज्ञान मार्ग या कर्म मार्ग है वो भगवत प्रेम के या भक्ति मार्ग के तुल्य नहीं हैं, वो उनसे नीचे हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं भगवान की शरण ग्रहण करने पर हमें जो पुण्य मिलता है, या हम भगवान की जब पूर्णतया शरणागत हो जाते हैं तो भगवान की दया या मैत्री पे हम जब निर्भर रहते हैं तो भगवान हमारे पे हमेशा हमारी रक्षा करते हैं जब हम उनके आश्रित हो जाते हैं। तो भक्तों का जो लक्ष्य होता है वो हमेशा भगवत प्रेम होता है और इसलिए वे भगवान को सर्वाधिक प्रिय लगने लगते हैं। तो भक्त जो है वो भगवान को सर्वाधिक प्रिय है, क्योंकि भगवान जगह जगह भगवद गीता भागवत में बोलते हैं कि मुझे मेरे भक्त अतिशय प्रिय हैं, अत्यंत प्रिय हैं, उनके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो जो भी हैं हम देखेंगे तीनों प्रकार के जो मनुष्य होते हैं जो ये साधन अपनाते हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग या भक्ति मार्ग, वो भगवान की ही दया पर हम निर्भर हैं। तो कोई भी व्यक्ति, यानी कि कोई भी जीवात्मा भगवान के आशीर्वाद के बिना या भगवान की कृपा के बिना इन तीनों में से किसी मार्ग में प्रगति नहीं कर सकता। तो और सारे तीनों का जो लक्ष्य है वो कृष्णा ही है, यानी भगवत प्रेम है। लेकिन वो बहुत लॉन्गेस्ट है। कई जन्मों के बाद में हमें ज्ञान मार्ग या कर्म मार्ग के बाद हमें भक्ति मार्ग में हम आ सकते हैं। और पता नहीं कितना करोड़ों अनगिनत अनादिकाल भी लग सकता है, और लग ही रहा है। हम आवागमन में बहुत बार हमने चक्कर लगा लिया है, तब जाके हमें ये भक्ति मार्ग समझ आए या आए हैं। तो हमें अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि हम इस मनुष्य जीवन में भक्ति कर पा रहे हैं, या भगवान का नाम, पवित्र नाम हमारे मुख और जीवा पे आ पा रहा है। क्योंकि इस कलयुग में सिर्फ और सिर्फ हरे नाम एक केवलम कलाओ नास्ते व गति अन्यथा। इस कलयुग के इस युग में केवल हरि का नाम और हरि का नाम है तरने का उपाय है, कोई और उपाय नहीं है। तो ये हमारा बहुत सौभाग्य है। तो जितने भी वैदिक विद्या हैं, तपस्या, ध्यान, ये जो भी हैं वो इन्हीं 3 मार्गों में के मुख्य विभागों में ही सम्मिलित हैं, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग में। तो हमें समझ आता है कि इन्हीं तीनों मार्ग का हमें अनुसरण करते करते हमें भगवत प्रेम की प्राप्ति हुई। सबसे सर्वश्रेष्ठ मार्ग है भक्ति मार्ग, जिसका भगवान भी अनुमोदन करते हैं और पसंद करते हैं, और भक्तों को तो वो बहुत प्रेम करते हैं भगवान, और रेसिप्रोकेशन भक्तों के साथ बहुत ज़्यादा होता है। और उच्च जो कोटि के भक्त होते हैं वो अपने जीवन में इसका अनुभव भी करने लग जाते हैं। तो भगवान उनके हर प्रकार
हर प्रकार से रक्षा भी करते हैं, पालन भी करते हैं और उनकी आवश्यकता की चीज़ें भी जुटाते हैं भगवान। तो हमें 100% भगवान के आश्रित होना चाहिए, शरणागत हो जाना चाहिए और भक्ति मार्ग को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए और अपना जीवन धन्य बनाना चाहिए। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद।